दोस्तों, अगर आपको भूतों से डर लगता है या भूत के स्टोरियों से डर लगता है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये बहुत ही पुराना और एक सच्चा वाक़या है दोस्तों। ये तब की बात है जब पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार हुआ करता था और मेरे घर से स्कूल काफ़ी दूर था। इस वजह से मैं रोज़ बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और उसी बस पर वापस अपने घर भी आता था। उस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। हमारे पूरे गांव में फ़कत वो एक ही बस हुआ करती थी। बहुत ही पुराना वक्त था, ना ज़्यादा बिजलियां थी ना रोशनियां, मोमबत्ती और लालटीनों का दौर था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बस पर सफ़र करके स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई और मैं परेशान हो गया। अब परेशानी बारिश नहीं थी, परेशानी ये थी कि जिस दिन हमारे गांव में बारिश आती थी उस दिन बस नहीं आती थी, क्योंकि सड़क जो थी वो बहुत ज़्यादा भीग जाती थी, पानी ठहर जाता था और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था, क्योंकि सड़क जो थी वो कच्ची बनी हुई थी। इस वजह से बस नहीं आती थी। अब मैं स्कूल तो पहुंच गया था, अब बारी थी वापस अपने घर जाने की। स्कूल से छुट्टी हुई, सब लोग चले गए अपने अपने घर। अब मैं अकेला रह गया। अब मैं आ गया जी सड़क के किनारे में बस का इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार करते करते बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन बस नहीं आया। तब मैं समझ गया था कि आज बस नहीं आएगी। मेरे पास कोई और जरिया भी नहीं था घर जाने का। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था और वो रास्ता था पैदल अपने घर जाने का। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब पैदल ही अपने घर जाना है। रास्ता काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। चारों तरफ अंधेरा था, सड़क बिल्कुल सुनसान हो गया, सन्नाटा छाया हुआ था और मैं अकेला उस सड़क पे सफ़र कर रहा था। उस ज़माने में लोगों की इतनी आमदोरफ्त नहीं हुआ करती थी, आबादी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से रात को क्या दिन को भी सड़कें सुनसान ही होती थी। अब रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था और अब मुझे उस कब्रिस्तान के पास से गुजरना था। मेरे पास कोई मोमबत्ती, कोई लालटेन वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं अंधेरे में रास्ता बनाते बनाते आगे बढ़ रहा था। जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, अभी घर पहुंचने में 1 घंटा बाकी था, जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान में दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी, जो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही थी। ये रोशनी देख के मैं हैरान हो गया और मुझे ये समझ नहीं लग रही थी कि ये रोशनी किस चीज़ की है। जब वो रोशनी थोड़ी नज़दीक हुई तो मैंने देखा कि वो रोशनी एक लालटेन की रोशनी है। और तब मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोशनी रास्ते में बने उस कब्रिस्तान से आ रही है। लेकिन मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि रात के 10 बजे कौन ऐसी लालटेन लेकर घूम रहा है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं, लेकिन हमारे गांव में चोर डाकू बहुत ही कम ही होते थे। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कोई सच में चोर हो। ये ख्याल आते ही मैंने रास्ते से हट जाने का फैसला किया और पीछे छुपकर उस लालटेन वाले रोशनी को देखने लगा, उस इंसान को देखने लगा कि कौन रोशनी लेकर आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उस रोशनी को ही देख पा रहा था, जो भी था सिर्फ मेरे तरफ ही आ रही थी वो रोशनी। जब वो नज़दीक पहुंची तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। डर की एक तेज़ लहर मुझे छू कर निकल गई। मैंने देखा कि वो रोशनी, वो लालटेन हवा में लहराती हुई इधर उधर जा रही। उस लालटेन को कोई शख्स नहीं लेकर आ रहा था, बल्कि वो लालटेन खुद ही हवा में उड़ती हुई इधर उधर जा रही थी। ये देख के मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना शुरू किया और तेज़ कदमी से अपने घर की तरफ भागना शुरू किया, जो कि अभी भी
बहुत ही दूर था। जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने देखा कि वही रोशनी तेजी की तरफ मेरी तरफ आ रही थी। और ये देख के मैं तेजी से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद उस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद में अंदर जाके दाखिल हो गया, और वो रोशनी लालटेन मस्जिद के दरवाजे में आके रुक गई। मैं घबरा गया और छुप कर उस मस्जिद में बैठ गया, लेकिन वो रोशनी लालटेन वापस उसी कब्रिस्तान के जानब चली गई। मैं सारी रात उस लालटेन वाली रोशनी का तमाशा देखता रहा। वो लालटेन आती जाती रही, एक बार आती, दरवाजे तक रुकती, फिर चली जाती, फिर आती, फिर रुकती, फिर चली जाती। सारी रात मैंने उस मस्जिद में गुजारी, और सुबह फजर होने से पहले वो रोशनी मुकम्मल तौर पे गायब हो गई। फजर की नमाज मैंने उस मस्जिद में अदा की, और सूरज निकलते ही मैं अपने घर चला गया। और जैसे ही सुबह हुई मैं बुखार में जकड़ा हुआ था। जब बुखार का जोर टूटा तो ये कहानी, ये किस्सा मैंने अपने घर वालों को बताया। आज इस कहानी को बरसों बीत गए, बहुत साल गुजर गए, लेकिन आज भी मुझे उस रात का एक लम्हा याद है। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ये कहानी एक बूढ़े इंसान ने बताई है जिसका नाम मोहम्मद असलम है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी स्टोरी हैं मेरे चैनल में, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड